स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और इस नए फॉर्मूले को समझने के लिए हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आउट ऑफ 4 हम यहाँ पे से 2 क्वेश्चंस करेंगे एंड बाकी के 2 क्वेश्चंस आप करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ये सिंपल सा है, ये आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एक एपी है, हमें इसका सम ऑफ द, ये जितने टर्म्स हैं इन सब का सम फाइंड करना है। But we will find the sum of the following AP. So this is an AP and total 12 terms are there. We will find the sum of all the terms. तो इतने सारे टर्म्स का सम फाइंड करना इट्स नॉट अ इजी थिंग, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। n by 2 twice of a plus n minus 1 into d, राइट। एंड साइड में हम सारी गिवन वैल्यूज लिख लेंगे। a equals to -37 and d equals to a2 minus a1। तो यहाँ पे आपको केयरफुली करना है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव है एंड ऑलरेडी 37 भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। -33 प्लस 37, तो कॉमन डिफरेंस इज 4। नाउ what is the value of n? It is 12. So इस AP में लास्ट टर्म गिवन नहीं है, बस नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। So n इक्वल्स टू 12 में यहाँ पे लेंगे, बस अब हमें इसे फॉर्मूले में पुट करना है। यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। Twice of a is -37 plus n 12 minus 1 into d। चलिए सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल होगा 6 टाइम एंड अब हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 1 कैरी -74 प्लस, अब यहाँ पे इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 11 into 4। ओके, तो पहले आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, उसके बाद जो दोनों टर्म्स आएंगे उनको ऐड करना है। -74 प्लस 44, तो ये सब्सट्रैक्ट होगा, साइन आएगा नेगेटिव, 0 एंड 3। आंसर इज -180। This is our answer. थर्ड पार्ट ये आपको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट सॉल्व करूंगी। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, यहाँ पे n की वैल्यू है 100 और a यहाँ पे मेंशन ही है, a 0.6 और आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। दिस इज a1, दिस इज a2, तो आपको a2 माइनस a1 करना है, बाकी सेम कैलकुलेशन है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट पे की तरफ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है ये फ्रैक्शन में है, तो प्रोसीजर सेम होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा हाउ यू आर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द गिवन वैल्यूज। a is 1 by 15, d is a2 minus a1। okay, so now take the LCM of 12 and 15। Sixty 1 by 60. This is the value of d. It is 11. Let's start the solution now. Again, I'm going to write the same formula, n by 2, 2a
प्लस n minus 1 into d. So n is 11 by 2. अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी ये फ्रैक्शंस में आएंगी, तो थोड़ी सी जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो 11 minus 1 into d, 1 by 60. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये वाला, और जो भी आएगा इनको हम ऐड करेंगे एंड लास्ट में हम 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर का पार्ट सॉल्व करते हैं। 2/15 प्लस ये होगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 60। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं है। तो 11/2, 2/15 plus 1/6. Now take the LCM again. LCM is 30. Fifteen twos are 30. 2 multiplied by 2 is 6. 5s are 11/2. 4 plus 5 divided by 30. 11/2. 9 divided by 30. अब यहाँ पे ये सीधे इसे हम देखते हैं और सिंप्लीफाई हो सकता है। यस, ये 3 से अभी कैंसिल होगा, तो लास्ट इज 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10, राइट। अब देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही है। अब हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 33 डिवाइडेड बाय 20, दैट्स ऑल। सो दिस इज द आंसर। नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। तो अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें हमें ये सीरीज दी गई है, इसका लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। उस केस में ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, बिकॉज फाइंड तो हमें इसमें भी सम ही करना है, बट डिफरेंट क्या है। डिफरेंट ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए गए हैं, इसमें दिया गया है लास्ट टर्म, ठीक है। इसका लास्ट टर्म है 10, इसका 84, इसका -230। तो इसको हम L भी लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं nth टर्म, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म है, या आप कहो कि nth टर्म है, और n की क्या वैल्यू ये हमें नहीं पता है। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो इसमें हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, और एक फॉर्मूला n/2 a plus l, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हम कैसे रखेंगे। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, तो ये वाला क्वेश्चन ये आपको खुद करना है। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करूंगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए n/2 है, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, a 34 है एंड l 10 है, ये भी हमें पता है। तो हम डायरेक्ट अभी ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है हम उसे लिखते हैं। हमारे पास nth टर्म है, दैट इज 10, राइट। तो अब यहाँ पे nth टर्म का हम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 10। तो जब भी ऐसे लास्ट टर्म आपको गिवन होगा और n की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, उस केस में हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब a की वैल्यू रखते हैं 34 प्लस n तो हमें फाइंड करना है, एंड d में यहीं पे लिख रही हूँ, d इक्वल्स टू 32 माइनस 34, a2 माइनस a1 अगेन, सो -2।
So here I can write minus 2 equals to 10. So now this is the equation. N minus 1 multiplied by minus 2 equals to 10 minus 34. So it will be minus 24, right? So now value of n minus 1 minus 24 divided by minus 2, because this minus 2 is multiplied by n minus 1. So if it will go to the opposite side of the equal sign, then its operation will be opposite. So this is multiplication, now it is in division. So minus minus cancel out. We can cancel this. Value of n minus 1 is 12. So value of n is 30. Right? This is the value of n here. So now we can apply this formula. N is 13. 13 by 2. A is 34. And value of L, last term, is 10. 13 by 2. This is 44. So now it will be cancelled out, 22. So you can divide 30 by 22, right? So you can multiply here or multiply by 22. So I'll tell you how you can multiply a 2-digit number quickly. I have made a short video. On that video you can see how we can multiply 2-digit number in one step. So how? 3 2s are 6, then multiply by this, and then add both the value. 3 2s are 6 and 2 1s are 2 and 3 2s are 6. So 6 plus 2, 8 and 2 1s are 2, 286. ओके क्लियर? तो ये मैंने इस पे बेसिक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं. So this is the answer, 286. This is the value of L, or we can say nth term, and this is the value of A. So now what is the value of D? A2 minus A1, so minus 8 minus 5. So minus 8 plus 5 it is. So minus 3 is the common difference. Again we will apply this formula, because we will apply the same formula, A plus L. Okay, so A we have, L we have, but we don't have the value of n. So we will find the value of n with this formula. An equals to minus 230, it is given. So A plus n minus 1 into D equals to minus 230. Now put the values and we will find, and value of D is minus 3 and minus 230. Solve it. Minus 225. So the value of n minus 1 minus 225 divided by minus 3. 75. So value of n will be 75 plus 1. So it is 76. So this is the value of n. Value of n in this formula, Sn equals to 76 divided by 2. A is minus 5 and L is minus 230. Now it will be cancelled. 38 minus 5 minus 230. So 38 multiplied by minus 235. This is the final answer. आज जितना भी आपने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया है. दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. दोनों जो फॉर्मूले हैं सेम चीज फाइंड करने के लिए हैं, बट इन डिफरेंट कंडीशन. ऐसे ही जो बच्चे में पार्ट है आप इन्हें प्रैक्टिस करिए. सारे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फॉर्मूलेज भी याद होंगे और उतना ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे. बट स्टिल इफ यू विल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.